पीके ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर योगी पर किया हमला, बोले यूपी और बिहार में फर्क है। योगी जी की पूरी राजनीति है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर चलती है। हमारी कामना है कि बिहार यूपी ना बने। अमित शाह के बिहार दौरे पर पीके ने कसा तंज, बोले अभी से चुनाव तक मोदी और अमित शाह को बिहार ही दिखेगा। इन्हें बताना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को सिर्फ बिहार प्रेम ही दिखेगा। अब चुनाव तक हर केंद्रीय योजना का शिलान्यास बिहार से होगा। किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार से भेजा जाएगा। अब चुनाव तक बिहार का गौरवशाली इतिहास ही दिखेगा, लेकिन मोदी जी का ये प्रेम सिर्फ चुनाव तक ही दिखेगा। मोदी और शाह सिर्फ वहीं कैंप करते हैं जहां चुनाव होते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार, उसके बाद मोदी शाह का बंगाल और तमिलनाडु के प्रति प्रेम दिखेगा। इसके साथ ही अमित शाह जी को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया है। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि योगी जी की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर चलती है। उनकी पूरी सरकार मुसलमानों को डराने और हिंदुओं को लड़ाने के विचार पर चलती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यूपी और बिहार में फ़र्क है। बिहार में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग लंबे समय से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, इसलिए बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ कुछ लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हुआ और हमारी कामना है कि भविष्य में इसकी कोई संभावना ना रहे और बिहार यूपी ना बने। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है सड़क पर नमाज? उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे, इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है और यहाँ पर ये चीज कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है। और हम लोग की कामना है, ऐसी इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। कटिहार खासकर है जन सुराज और अमित शाह बिहार आ रहे हैं, ये कोई खबर थोड़ी ना है। अब खबर ये है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी, सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 14-15 साल में दिल्ली में रहते हुए आपने बिहार के लोगों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं, वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ ये पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मोदी शाह जहां चुनाव होता है वहीं पर ये लोग कैंप करते हैं, वहीं पर आते हैं। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा तो इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा, फिर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी नहीं दिखेंगे। लेकिन अभी चुनाव है तो मोदी जी और शाह, उनको यही दिखना है, बिहार ही आना है, इसमें नई बात क्या है।